नमस्कार दोस्तों, ये पेपर 3 का ही पेपर है। पेपर 3 का इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है, नवंबर 2017 का। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है। पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं। The traditional methods of combinational circuits involve simplification and realization using gates. Using these methods, complex functions have been integrated and are easily available in IC form. There is an attractive array of devices like a multiplexer, demultiplexer, decoders, comparators, parity generators, or checkers, which significantly reduce the IC package count, thereby by reducing the system cost. The system design is greatly simplified because the laborious and time consuming simplification methods are generally not required with these devices. This also improves the reliability of system by reducing the number of external wired connections, but they have some limitations as well. Different memories like ROM, PROM can also be used to implement combinational circuits without much simplification. In this paragraph आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बताया गया है। इसमें गेट्स हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, कंपैरेटर, पैरिटी जनरेटर, चेकर्स, इनके बारे में बताया है गया है कि जो कि आईसी की पैकेज काउंट को रिड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद इनकी फीचर्स बताए हैं कि ऐसा करने से टाइम सेव होता है, लेबर बचता है, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम इंप्रूव होती है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल वायर्ड कनेक्शंस। दे हैव सम लिमिटेशंस एज वेल। इनमें मेमोरीज होती हैं लाइक रोम, प्रोम टू इम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विदाउट मच सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द 16 इनपुट्स आर। देखिए, सर्किट दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी इनपुट्स, जो कि वन आउट ऑफ मैनी इनपुट्स में से सेलेक्ट करते हैं, वो मल्टीप्लेक्सर होता है, दैट इज मल्टीप्लेक्सर, राइट। टू सेलेक्ट वन ऑफ एम इनपुट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस एस इज द मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। ये लॉग बेस टू एम होता है। एम की वैल्यू कितनी है इसमें? 16 है। तो एम जैसे इसने बोला है ना क्वेश्चन में कि द मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ 16 इनपुट्स इज m इज इक्वल टू 16 है। तो s इज इक्वल टू लॉग बेस टू 16 इज इक्वल टू लॉग बेस टू 2 टू द पावर 4, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा फिर? द मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस दैट विल कम आउट टू बी 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम पैरा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, अ लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग बीसीडी कोड टू 7 सेगमेंट कोड इज। कौन सा कोड होता है? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इनकोडर। इसको हम डिकोडर बोलते हैं, ठीक है। डिकोडर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ये बीसीडी कोड को 7 सेगमेंट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर होता है ये, ठीक है। इट इज अ बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज मैक्सिमम ऑफ 2 टू द पावर n डेटा इनपुट्स। n सिलेक्शन लाइंस है इसमें, n सिलेक्शन लाइंस है एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन है, सिंगल आउटपुट लाइन है। वन ऑफ दीज डेटा इनपुट्स विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इट हैज अ सिंगल इनपुट। इसका क्या होता है? सिंगल इनपुट, n सिलेक्शन लाइंस होती हैं and a maximum of 2 to the power n outputs होता है। The input will be connected to one of these outputs based on the value of selection lines, ठीक है। उसमें क्या था आपके पास? 2 to the power डेटा इनपुट्स था मल्टीप्लेक्सर में। इनकोडर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। दैट मीन्स इट इज अ मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n इनपुट लाइंस एंड n आउटपुट लाइंस होता है। इट विल प्रोड्यूस अ बाइनरी कोड इक्विवेलेंट टू द इनपुट। ये एक बाइनरी कोड इक्विवेलेंट टू द इनपुट जनरेट करेगा। देयरफॉर इनकोडर इनकोड्स 2 to the power n इनपुट लाइंस विद n बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने ये जो क्वेश्चन बोला है, ये होगा आपका बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। 0 to 9 होता है। फिर इसमें आपको जैसे क्या बोलते हैं कि पहले कौन सा, इसमें किस तरीके से आपको करना है, ये आपको ट्रुथ टेबल पता होगी, तो इसीलिए ये जो सर्किट होता है डिकोडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा आपको पता है, इन अ बीसीडी सब्ट्रैक्टर, जैसे जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इन अ बीसीडी सब्ट्रैक्टर इफ द सम ऑफ
minuend and the nines complement of the subtrahend is not a valid BCD code, then which binary number is added to the sum to get the correct answer? देखिए BCD जो होता है it is a way to express each of decimal digits with a binary code. जो आपका BCD होता है ये each of decimal digits with a binary code को express करता है. इस कोड में each decimal digit is represented by a 4-bit binary equivalent. ईच ऑफ डेसिमल डिजिट्स विद अ बाइनरी कोड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये एक्सप्रेस करते हैं हम, ठीक है. विथ 4 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 16 नंबर्स, जैसे 0 0 0 0 2 1 1 1 1, ठीक है. बट एज देर आर 10 डेसिमल डिजिट्स, 10 डेसिमल डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 to 9, BCD कोड यूजेस ओनली फर्स्ट 10, मतलब BCD कोड में 0 0 0 0 2 1 0 0 1 ये वो यूज करेगा. रिमेनिंग 6 कोड कॉम्बिनेशंस जो होंगे दे आर इनवैलिड इन BCD. अब जैसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा है इसने, इफ द सम ऑफ minuend एंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ subtrahend, लेट 0 1 0 1 इज एडेड विद 0 1 1 0, तो 0 1 0 1 प्लस 0 1 1 0, क्या ये BCD कोड में आता है? यस आता है, तो 1 1 0 1 0 1 1 हो गया. ये क्या है? इनवैलिड BCD नंबर है, इनवैलिड BCD नंबर है, ठीक है. अब आप इसमें देखिए यहाँ पे अब हमें इस इनवैलिड BCD नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 0 1 1, ये आपका 11th नंबर है, इसमें हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स 0 1 1 0, तो 1 0 1, तो ये क्या हो गया? ये एक मिनट, 1 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 0, तो ये 1 आ गया. तो ये जो होगा आपका वैलिड BCD नंबर होगा, ये क्या होगा? आपका वैलिड BCD नंबर होगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ये 0 1 0 1 है ये बाइनरी है, ये है आपका 5 डिजिट. जो 0 1 1 0 है ये बाइनरी है, ये आपका क्या है? 6 डेसिमल नंबर है, ठीक है. तो यानी कि जब हम 5 बेस 10 प्लस 6 बेस 10 करेंगे तो हमें 11 बेस 10 मिलेगा. तो इसने क्या पूछा है कि हाँ, देन विच बाइनरी नंबर इज एडेड टू दी सम टू गेट द करेक्ट आंसर, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, 0 1 1 0, ठीक है. द रीजन फॉर एडिंग 6 इज दैट देयर आर 16 पॉसिबल 4-bit BCD वैल्यूज होती हैं. दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 2 to the power 4 होता है 16, only 10 values are valid. By adding a 6 to the invalid code, जब हम 6 इसमें ऐड करते हैं, by adding 6 to invalid code, we get a valid code, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंसिडर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट्स. इसमें देखो जैसे इसने बताया है विच ऑफ दीज कम अंडर द क्लास ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, रोम, डी लैच या सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है. देखिए इसमें जो आपका आएगा मल्टीप्लेक्सर, मैंने बताया था इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट एज द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट. आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट आउटपुट. फॉर रोम द इनपुट इज ओनली द मेमोरी लोकेशन सेलेक्टर. इनपुट इज ओनली द मेमोरी लोकेशन सेलेक्टर, ठीक है. एंड द आउटपुट इज द बाइट एट द सेलेक्टेड लोकेशन. आउटपुट क्या होता है? बाइट एट selected location. It does not depend on past inputs. It does not depend on past inputs. ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ठीक है. तो डी लैच क्या है? आउटपुट ऑफ ए डी लैच डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट आउटपुट एज द आउटपुट फॉलोज द इनपुट irrespective of the past output, but it is not a combinational circuit as the output of D latch changes state only when the clock input goes high. जब इसमें क्लॉक इनपुट हाई होगा तभी इसका आउटपुट चेंज होता है, ठीक है. द आउटपुट विल बी सेम एज द प्रीवियस आउटपुट अदरवाइज. इसीलिए ये जो डी लैच है ये सिक्वेंशियल सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, रोम भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है. और ये जो है इसमें जो आप आउटपुट देख रहे हो ये वाला, इट इज डिपेंडिंग ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट. ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है. तो ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है. तो कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है आपका?
1 एंड 2, 1 एंड 2 है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, इट्स आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इट्स इनपुट ओनली, जबकि सीक्वेंशियल में इट्स आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट वैल्यूज। Combination में does not have a memory and feedback path from output to input, और sequential में it's a memory element and a feedback path from output to input। कॉम्बिनेशनल का सर्किट सिंपलर होता है और सीक्वेंशियल का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जैसे लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये है a ROM is to be used to implement a squarer which outputs the square of a 3-bit number, what must be the size of the ROM। देखिए जो आपका ROM है इसमें क्या है, जैसे n इनपुट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे n इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे 2 to the power n into m, ये ROM हो गया, ठीक है, यहाँ पे m आउटपुट्स हैं। फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ऑन द n इनपुट लाइन्स, फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ऑन n इनपुट लाइन्स, जो करस्पॉन्डिंग पैटर्न होता है जीरोज एंड वंस का, इट इज जनरेटेड ऑन दी m आउटपुट लाइन्स। जो करस्पॉन्डिंग पैटर्न होता है 0 1 का, ये किस में जनरेट होता है, इट इज जनरेटेड ऑन m आउटपुट लाइन। अब जो आपका 3-बिट स्क्वायरर है, इसने बोला कि विच आउटपुट्स द स्क्वायर ऑफ ए 3-बिट नंबर, व्हाट मींस द साइज ऑफ ए ROM। देखिए आपका जैसे इनपुट, ये जैसे इनपुट्स हैं, यहाँ पे आउटपुट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट है। इनपुट क्या है आपका A2 A1 A0, आउटपुट क्या होगा आपका B5 B4 B3 B2 B1 B0। डेसिमल इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, यही होता है ना। अब इसमें जो ये आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अगर आप निकालोगे तो जैसे जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका 0 आएगा, इसका 1, इसका 4, इसका 9, इसका 10 आएगा ना, सॉरी एक मिनट, 1 0 0, इसका 16 आएगा, इसका कितना आएगा 25, इसका कितना आएगा 36 और इसका कितना आएगा 49, क्योंकि ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे ये हो गया आपका जीरो, हाँ इधर आपका ये 3 0 हो गया, फिर इधर आपका ये एक 1 हो गया, फिर इसमें 4 है तो 0 0 0 1 0 0, 9 है तो 0 0 1 0 0 1, ठीक है, फिर 16 है तो 0 0 इधर 1 0 0 0 8 4 2 1। 16 कह रहे हो ना आप, तो 16 के केस में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो इधर इधर आएगा, ये 16 कह रहे हो ना आप, तो इधर आएगा ये 0 1 4 0, फिर 25 है, 25 में कैसे करेंगे हम 1 1 0 0, कैसे किया आपने, ये 0 फिर 1 1 0 0 1, ऐसे ही आएगा। देखो ना ये कैसा कोड है आपका 8 4 2 1, ये 16 है, 16 प्लस 4 20, 8 4 16 8 24 एंड 1, फिर 36 है तो 0 16 8 36 कह रहे हो ना, तो यहाँ पे होगा 36, यहाँ पे क्या होगा ये 32 होगा, तो ये 0 0 0 और यहाँ 32 और इधर आपका कितना होगा 1 0 0, और 49 के केस में कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है, 3 0 0 1, ये भी 1 है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, कोड लिखा है इसने, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये है आपका 32 कोड, ये है 16, ये है 8, ये है 4, ये है 2, ये है 1, ये कोड है। तो यहाँ पे जब आप इसमें ROM डिज़ाइन करेंगे तो कैसा आएगा, इसमें A2 A1 A0, ये आपकी इनपुट लाइंस हो गई, 8 क्रॉस 4 ROM हो गया, एंड F1 F2 F3 जो भी थे यहाँ पे
आप इसमें लिख सकते हो कि ये B5, B4, B3, B2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका B2 था ना, तो ये B1 हो गया और यहाँ पे ये B0 है। इसका मतलब ये हुआ कि रोम की 3 इनपुट लाइंस एंड 6 आउटपुट लाइंस है। यही मतलब होगा ना, इसने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। दैट मीन्स ये जो आप बना रहे हो B5, B4, B3, B2, B1, B0, ये आपकी 6 आउटपुट लाइंस है। 6 आउटपुट लाइंस है एंड 3 इनपुट लाइंस है। तो इसको बनाने के लिए 3, जो आपका आंसर आएगा 3 एडलेस लाइंस एंड 6 डेटा लाइंस है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये पैरावाइज क्वेश्चंस थे, इसको ज़रूर करिएगा। इसमें कुछ पैरा से आपको आंसर नहीं पता होगा, ये कॉम्बिनेशन सर्किट से दिया है, तो आपको ये आना चाहिए। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।